अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जंगल टेल स्टूडियो। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक सरसब्ज गांव के किनारे जहां बुलंद पहाड़ और बहते दरिया थे, एक बूढ़ा नेक दिल बुजुर्ग अपनी छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता था और उसके हाथ फूलों की देखभाल करते हुए मसरूफ रहते थे। माया को बुजुर्ग के बाग के रंगीन फूलों से बहुत प्यार था, खासतौर पर नायाब तितलियों से जो वहां आती थीं। एक दिन गांव पर एक पुरअसरार आफत आ पड़ी। तमाम फूल मुरझाने लगे और तितलियां गायब हो गईं। बूढ़ा बुजुर्ग बहुत परेशान हुआ। वो अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा जहां बादल स्याह हो रहे थे। माया जो तितलियों को बहुत याद कर रही थी, बुजुर्ग के पास दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे। बुजुर्ग, क्या हमारी तितलियां वापस नहीं आएंगी क्या? माया ने गमगीन आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने नरमी से माया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी झोंपड़ी के अंदर ले गया। अंदर उसने एक चमकता हुआ छोटा सा बीज दिखाया जो एक पुरानी लकड़ी के डब्बे में रखा था। आगे क्या होगा? ये एक जादुई बीज है, बुजुर्ग ने सरगोशी की। ये सिर्फ सच्ची नेकी से खिलता है। अगर तुम इसे ऐसे बाग में लगाओ जहाँ किसी ने कोई बुरा काम ना किया हो, तो ये तितलियों को वापस ले आएगा, उसने वजाहत की। माया ने बीज को अपने हाथ में लिया। वो नरमी से चमक रहा था। लेकिन खबरदार, बुजुर्ग ने अचानक कहा, एक छिपी हुई शैतानी ताकत इस बीज पर नजर रखे हुए है। ये ताकत इसे तुमसे छीनने की कोशिश करेगी। तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा, बुजुर्ग ने मजीद कहा। माया ने बीज को मजबूती से पकड़ा और बाग की तरफ भागने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आगे क्या होगा? जैसे ही वो बाग में पहुंची, एक सर्द हवा का झोंका आया और दरख्तों से खुश्क पत्ते गिरने लगे। एक काली परछाई बाग के कोने से उभरने लगी। ये जादूगरनी की शक्ल में थी। वो बीज मेरा है, जादूगरनी ने एक खौफनाक कहकहा लगाया। इसकी ताकत सिर्फ मुझे हासिल होगी। माया डर गई और उसने बीज को अपनी मुट्ठी में छुपा लिया और पीछे हटने लगी। जादूगरनी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में लालच और बुराई थी। माया ने बुजुर्ग की बात याद की। सिर्फ नेकी ही इसे बचा सकती है। उसने अपनी हिम्मत इकट्ठी की, आंखें बंद की और बीज को जमीन में दबा दिया। आगे क्या होगा? जैसे ही जादूगरनी की परछाई बीज तक पहुंची, जमीन से एक रोशन चमक उभरी। चमक इतनी ताकतवर थी कि जादूगरनी चीखती हुई पीछे हटी। उसका वजूद पिघलने लगा। जादूगरनी मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। उसकी जगह एक छोटी सी काली तितली रह गई। जहां माया ने बीज लगाया था, वहां एक नन्हा चमकता हुआ पौधा उगने लगा। पौधा तेजी से बढ़ा। उस पर हसीन फूल खिलने लगे और हर फूल से एक चमकती हुई तितली निकली। सारी तितलियां जिंदा हो गईं। उनके रंग पहले से भी ज्यादा रोशन और खूबसूरत थे। यहाँ तक कि वो काली तितली भी तब्दील हो गई। उसके परों पर सुनहरी रंग उभर आए। बुजुर्ग वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर फख्र और खुशी थी। तुमने अपनी नेकी से जादू को जगाया माया। तुमने सबको बचा लिया। उस दिन से माया और बुजुर्ग ने मिलकर बाग की देखभाल की और तितलियां हमेशा खुशी से वहां रक्स करती रहीं। गांव वाले अब जानते थे कि सच्चा जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि एक नेक दिल और सच्चे इरादों में होता है। और यूं मेरे प्यारे बच्चों, बूढ़े बुजुर्ग के जादुई बीज ने हमें सिखाया कि जब आपका दिल खालिस हो और आप दूसरों की मदद करना चाहते हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये कहानी खत्म हुई और आपको सच्चा जादू मिल गया। बुजुर्ग का जादुई बीज और रंगीन तितलियों का राज हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत और जादू हमारे अंदर छिपी हुई नेकी, हिम्मत और दूसरों की बेलौस मदद करने के जज्बे में है। जब हम पाक नीयत से किसी का भला करते हैं, तो हम न सिर्फ अपने इर्द गिर्द की दुनिया को रोशन करते हैं, बल्कि खुद भी सच्ची खुशी और सफलता हासिल करते हैं। लालच और बुराई हमेशा हार जाती है और नेकी हमेशा फतह याब होती है। अगर आपको कोई ऐसा जादुई बीज मिले जिसकी ताकत सिर्फ आपकी नेकी से जागे, तो आप उसे किस जगह लगाएंगे और क्यों? और आपको क्या लगता है कि इससे क्या निकलेगा? स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।